मुफ्ती ने केंद्र सरकार को धमकी देते हुए कहा कि दिल्ली से पीडीपी को तोड़ने की कोशिश न हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली से पीडीपी को तोड़ने की कोशिश न हो, वरना जम्मू कश्मीर में 90 जैसे हालात हो जाएंगे और सलाउद्दीन जैसे आतंकी पैदा होंगे। सीधे सीधे धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि 1987 में चुनाव में गड़बड़ी के बाद ही सलाउद्दीन और मालिक यासीन पैदा हुए थे। यासीन मलिक और सलाउद्दीन का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा है कि अगर पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की गई तो 90 जैसे हालत हो जाएंगे। 1987 में भी जब चुनाव में गड़बड़ी हुई थी तो सलाउद्दीन और यासीन मलिक जैसे जो आतंकी हैं वो पैदा हुए थे और इसी तरह की स्थिति बन जाएगी। और क्या कुछ कहा है महबूबा मुफ्ती ने वो हम आपको सुनाते हैं। जो पीडीपी को तोड़ने की कोशिशें हो रही थी, क्या कहना चाहती है? देखिए, हर जमात में इख्तिलाफात होते हैं, आपस में घर में भी इख्तिलाफ होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। मगर अगर दिल्ली ने 27 की तरह जिस तरह 87 में उन्होंने यहाँ के अवाम के हुकूक पे वोट पे डाका डाला, अगर इस किस्म की कोई तोड़फोड़ की कोशिश की गई तो मैं समझती हूँ जिस तरह 87 में एक सलाउद्दीन एक यासीन मलिक ने जन्म लिया, अगर आज उन्होंने किसी किस्म की दिल्ली के बगैर कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकती है। मेरी जमात जो है वो मुस्तकम है, घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सुलझाया जा सकता है। मगर अगर किसी तरह से दिल्ली ने इसमें मुदाखलत की तो मैं समझती हूँ कि जो 87 के में जिस तरह यहाँ के लोगों के वोट पे डाका डाला गया था, जिस तरह यहाँ से मफ को क्रश किया गया था, अगर इस तरह की कोई कोशिश दिल्ली वालों ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो उसके नताइज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान पर सियासत गर्मा गई। साफ तौर पर उन्होंने धमकी दी है कि केंद्र सरकार के बिना पीडीपी को तोड़ने की कोशिश नहीं हो सकती और अगर ऐसा होता है तो अंजाम काफी गंभीर होगा। इस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए तमाम राजनीतिक नेताओं के, वो हम आपको सुनाते हैं। दिल्ली ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, दिल्ली ने हमेशा जम्मू कश्मीर को सीने से लगाया है, जम्मू कश्मीर के लोगों का भला किया है और जिन लोगों का जिक्र किया गया है महबूबा मुफ्ती जी द्वारा, चाहे शेख सलाउद्दीन है, यासीन मलिक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल किया है। पिछले 30 सालों में अगर कश्मीर के अंदर बर्बादी आई है उसमें यासीन मलिक और शेख सलाउद्दीन जैसे लोग जिम्मेवार हैं और आज शेख सलाउद्दीन और यासीन मलिक जैसे लोगों को याद करने का मतलब है कि आप कश्मीरियों की बर्बादी चाहते हो। तो क्या वजूहात आपको लगते हैं कि असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जा रहा है कि उसको ऐसे सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जा रहा है? मैं कह नहीं सकता हूं कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि हमने बार बार इस चीज की मांग की है कि अगर के हर पॉलिटिकल पार्टी जिनके नुमाइंदे असेंबली में हैं वो कहते हैं कि हम हुकूमत बनाने में कोई आज रोल अदा नहीं कर रहे हैं, तो फिर हाउस को इस तरह रखना उसका फायदा क्या है? ये उमर अब्दुल्ला थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जब सभी राजनीतिक पार्टियों ने साफ कर दिया है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे में विधानसभा को अभी तक क्यों बना रखा है, एक सवाल निशान खड़ा किया। लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी पीडीपी को तोड़ने की कोशिश करती है तो 90 जैसे हालात घाटी में हो जाएंगे। उसी तरह से जैसे 1987 में चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया था, तब यासीन मलिक पैदा हुआ था, सलाउद्दीन पैदा हुआ था और ऐसे ही और सलाउद्दीन पैदा होंगे अगर इस तरह की स्थिति बनी रहती है और तोड़ने की कोशिश लगातार पीडीपी को बनी रहती है। साफ तौर पर धमकी है, कहीं महबूबा मुफ्ती ब्लैकमेल करने वाले अंदाज में तो नहीं दिखाई दे रही। इस बयान से कहीं ना कहीं ये जाहिर हो रहा है कि आतंक फैलाने की, कह सकते हैं आतंक को और बढ़ावा देने की, एक मैसेज देने की कोशिश यहां पर महबूबा मुफ्ती के द्वारा की जा रही है साफ तौर पर केंद्र सरकार को कि कश्मीर में 90 के दशक जैसे हालात बन जाएंगे। एक बार आपको फिर से सुनाते हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आखिरकार क्या कहा है। जो पीडीपी को तोड़ने की कोशिशें हो रही थी, क्या कहना चाहती है? देखिए, हर जमात में इख्तिलाफात होते हैं, आपस में घर में भी इख्तिलाफ होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। मगर अगर दिल्ली ने 27 की तरह जिस तरह 87 में उन्होंने यहाँ के अवाम के हुकूक पे वोट पे डाका डाला, अगर इस किस्म की कोई तोड़फोड़ की कोशिश की गई तो मैं समझती हूँ जिस तरह 87 में एक सलाउद्दीन एक यासीन मलिक ने जन्म लिया, अगर आज उन्होंने किसी किस्म की दिल्ली के बगैर कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकती है। मेरी जमात जो है वो मुस्तकम है, घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सुलझाया जा सकता है। मगर अगर किसी तरह से दिल्ली ने इसमें मुदाखलत की तो मैं समझती हूँ कि जो 87 के
में जिस तरह यहाँ के लोगों के वोट पे डाका डाला गया था, जिस तरह यहाँ से मफ को क्रश किया गया था, अगर इस तरह की कोई कोशिश दिल्ली वालों ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो उसके नतीजे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। ये जिस तरह का बयान महबूबा मुफ्ती का आया है, उसके पीछे उनकी जो बेचैनी, उसके पीछे वजह क्या, वो हम आपको बताते हैं। पीडीपी के 5 विधायकों ने बगावती तेवर अपनाए हैं। इमरान रजा अंसारी, आबिद अंसारी बागी हो गए हैं, जो उनकी पार्टी के विधायक हैं। साफ तौर पर महबूबा की बेचैनी क्यों है, यह हम उसको रीजन बता रहे हैं आपको। मोहम्मद अब्बास वानी, जावेद बेग ने भी बगावती तेवर अपनाए हैं, क्योंकि महबूबा को लग रहा है कि लगातार उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं। 5 बागी विधायकों का दावा कि उनके पास 14 और विधायकों का समर्थन है और समय आने पर सभी 19 विधायक एक साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। तो महबूबा मुफ्ती समझ नहीं पा रहे हैं कि पार्टी को बचाने के लिए क्या जाए, तो उन्होंने एक तीर छोड़ा है। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि अगर ऐसा होता है, पीडीपी टूटती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आतंकी पैदा होंगे। महबूबा मुफ्ती के जो विधायक हैं इमरान रजा अंसारी, आबिद अंसारी बागी हो गए हैं। इनके साथ ही मोहम्मद अब्बास वानी और जावेद बेग ने भी बगावती तेवर अपनाए और इन 5 विधायकों ने साफ तौर पर कहा है कि उनके साथ 14 विधायकों का और समर्थन है और जैसे ही समय आएगा, समय आने पर वो 19 विधायक एक साथ पार्टी छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से महबूबा की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले महबूबा ने मीटिंग में बुलाई थी, जिसमें साफ तौर पर निकल कर आया था कि 5 विधायकों ने आने से साफ इनकार कर दिया। देखिए ये सेंटर की बातें नहीं होती हैं। मेरा इसमें डिफरेंट परसेप्शन है। वो अपने आप में कंपल्सन बता देते हैं। जिस वक्त बीजेपी ने पीडीपी के साथ इलाह किया उस वक्त अच्छा था। अब अगर बीजेपी ने तोड़ा अपने मकासद के लिए, अपनी पार्टी के मकासद, अब गलत है। मैंने कहा ये अब पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मकासद है। महबूबा मुफ्ती को कथनी और करनी में फर्क नहीं दिखानी चाहिए। 2014 में जिस बुनियाद पर उसने यहां लोगों से वोट लूटा और उस लूटने के बाद में उसको उस तरह से बेट्रेल नहीं करना चाहिए था। आज वो दिल्ली या अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएगी, मगर हमारे नजर से महबूबा मुफ्ती, उसकी पार्टी, उसकी जमात बजाय खुद जिम्मेवार है इस रियासत में ये हालात पैदा होने के। ये आप लगातार बयान सुन रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा वो आपको बता दें कि पीडीपी को तोड़ने की कोशिश ना करे केंद्र। ये साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती ने एक चेतावनी या धमकी भरे लहजे में कहा है कि जम्मू कश्मीर में जोड़ तोड़ की राजनीति ना करे केंद्र। पीडीपी तोड़ने के नतीजे बेहद खतरनाक होंगे, खतरनाक नतीजे भुगतने होंगे। इस तरह की धमकी महबूबा मुफ्ती ने दी है कि पीडीपी तोड़ने पर सलाउद्दीन और यासीन मलिक जैसे लोग एक बार फिर से पैदा होंगे। कश्मीर में 90 के दशक जैसे हालात बन जाएंगे जैसे 1987 में चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर सलाउद्दीन आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया था, क्योंकि चुनाव हार गया था और आरोप लगाया था कि चुनाव में धांधली की गई है। उसी तरह से अब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी को तोड़ने की कोशिश न करे केंद्र। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि अगर पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की गई तो कई सलाउद्दीन पैदा होंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, इशारों पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया। देखिए, पहली बात कि अमन की बात करनी चाहिए। कश्मीर में जो कश्मीर के लोग विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, उस विकास के रास्ते पे रोड़े अटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अलगाववादियों की भाषा तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। अच्छा, ये उनका ये कहना है कि 1987 में चुनाव में गड़बड़ी हुई तो यासीन मलिक और सलाउद्दीन पैदा हुए और इस बार गड़बड़ी हुई तो और कई लोग पैदा हुए। कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कश्मीर के लोग एकजुट हैं। जो लोग ये गड़बड़ी करना चाहते हैं, कश्मीर के लोग उसको सबक सिखा रहे हैं। क्यों इस तरह के बयान देने का मतलब क्या है नकवी? कुछ लोग होते हैं कि कंपटीशन चलता है कि अलगाववादियों की भाषा कौन सबसे ज्यादा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, बीजेपी नेताओं से आपकी बातचीत हुई होगी, किस तरह से वो महबूबा मुफ्ती के बयान को ले रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पे बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बयानबाजी जो है एक राजनीतिक से प्रेरित है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पीडीपी के अपने विधायक जो हैं
वो पीडीपी के खिलाफ बोल रहे हैं, परिवारवाद का इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे में उनके ये बयान देखकर कहीं ना कहीं बौखलाहट हो सकती है मुख्यमंत्री में, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती में, और यही वजह है कि इस तरह का बयान देकर ये जताने की कोशिश की जा रही कि जैसे 1987 में हुआ जिस तरह, जिसके बाद सलाहुद्दीन या यासीन मलिक जो है वो सेपरेटिज्म में आ गए, उस चीज को दोहराने की जो है कोशिश ना करे केंद्र, और अगर केंद्र ऐसा करता है तो उसके बाद कहीं और सलाहुद्दीन। लेकिन अजय आप काफी बारीकी से वहां पर नजर रखते हैं, और क्या महबूबा मुफ्ती की जो बेचैनी है, क्या सच में वहां पर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पार्टी टूट सकती है? बिल्कुल वीरेंद्र, लगातार जो सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं, पीडीपी के आधे से ज्यादा विधायक जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं पीडीपी के खिलाफ हैं, और इससे पहले भी इस तरह का अंदेशा जताया जा चुका है कि जिसमें पीडीपी में फूट गलती दिख रही थी, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अपने कई विधायकों को यानी कि अजय महबूबा मुफ्ती अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही हैं, और उनकी टूट से पहले ही वो ठीकरा फोड़ने की कोशिश केंद्र के ऊपर कर रही हैं कि उनके ऊपर बात ना आए, और केंद्र कहीं ना कहीं धमकी भरे लहजे में जो उन्होंने कहा है कि केंद्र कहीं ना कहीं दबाव में आ जाए, इस तरह की राजनीति वो करती हुई नजर आ रही है। इस पर और ज्यादा हमारे साथ सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, अगर दिल्ली की बात करूं, महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो बेचैनी में माना जा रहा है, तो दिल्ली में क्या हालात है? अभी दिल्ली में इस बयान को किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए, जो केंद्र सरकार है या बीजेपी, कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो पीडीपी के अंदर जो विद्रोह सुलग रहा है उसी का नतीजा है कि पीडीपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का ये जो बयान है गैर जिम्मेदाराना है, और केंद्र सरकार इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं रहती। उनके विधायक जो हैं विद्रोह पर उतारू हैं, जिस तरह से उनकी नीतियां हैं, और जो विकास का एजेंडे केंद्र सरकार द्वारा जो पैसे दिए जाते थे उसका दुरुपयोग किया गया। हालात यह है कि पीडीपी के विधायक जो हैं विद्रोह पर उतारू। लेकिन राकेश, जिस तरह से बयान आया, क्या लगता नहीं है कि इससे आतंकियों को और बढ़ावा मिलेगा? सीधे तौर पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री का जो बयान कहीं न कहीं ये साबित करता है कि आखिरकार जब पद पर हैं तब तो इस तरह के बयान नहीं दिए जाते, लेकिन पद से हटते ही किस तरह से एक गैर जिम्मेदाराना जो है सवाल खड़ा किया जाता है कि आखिरकार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राकेश जुड़े हुए, तो साफ तौर पर यही निकल कर आ रहा है कि अब कुर्सी चली गई है और पार्टी भी टूट की कगार पर है। तो किस तरह की बेचैनी महबूबा मुफ्ती में दिखाई दे रही है वो इस बयान से जाहिर है। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। कश्मीर में आज सुबह सुबह तब सियासत गर्मा गई जब सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को धमकी देते हुए कहा कि दिल्ली से पीडीपी को तोड़ने की कोशिश न हो, वरना जम्मू कश्मीर में 90 जैसे हालात हो जाएंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय जांड्याल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या बिल्कुल कहा जाए जिस तरह का बयान महबूबा मुफ्ती का है, महबूबा में बेचैनी बढ़ गई है, डर है कि अब पार्टी कभी भी टूट सकती है? लगता है अजय जांड्याल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही संपर्क होगा हम वापस उनके पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने आज एक बड़ा बयान दिया है। एक तरह से केंद्र सरकार को धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि पीडीपी अगर तोड़ी तो सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जैसे लोग फिर से पैदा हो जाएंगे। 1990 के दशक में जिस तरह से कश्मीर घाटी में हालात थे वही हालात हो जाएंगे। गैर जिम्मेदाराना बयान, एक क्या कह सकते हैं बचकाना बयान माना जा रहा है, क्योंकि अपनी पार्टी पर महबूबा मुफ्ती कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसके बाद अब उसे बचाने की कवायद के तौर पर यह बयान सामने आया है। जो पीडीपी को तोड़ने की कोशिशें हो रही थी, क्या कहना चाहती है? देखिए, हर जमात में इख्तिलाफात होते हैं, आपस में घर में भी इख्तिलाफ होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। मगर अगर दिल्ली ने 27 की तरह, जिस तरह 87 में उन्होंने यहाँ के अवाम के हुकूक पे, वोट पे डाका डाला, अगर इस किस्म की कोई तोड़फोड़ की कोशिश की गई तो मैं समझती हूँ जिस तरह 87 में एक सलाहुद्दीन एक यासीन मलिक ने जन्म लिया, अगर आज उन्होंने किसी किस्म की, दिल्ली के बगैर कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकती है। मेरी जमात जो है वो मुस्तकम है, घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सुलझाया जा सकता है, मगर अगर किसी तरह से दिल्ली ने इसमें मुदाखलत की तो मैं समझती हूँ कि जो 87 के में जिस तरह यहाँ के लोगों के वोट पे डाका डाला गया था, जिस तरह यहाँ से मफ को क्रश किया गया था, अगर इस तरह की कोई कोशिश दिल्ली वालों ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो उसके नतीजे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे।
सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार को धमकी दे रही है कि अगर उनकी पार्टी टूटी तो उसमें फिर घाटी में जो हालात होंगे वो 90 के दशक जैसे होंगे। फिलहाल समय चला एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।